नमस्कार। मैं कोरोना पे कुछ नहीं बोलूँगा। कोरोना लेकिन समस्त दुनिया को एक संदेश देकर जा रही है कि हम कितना भी घमंड कर लें, धन जमा कर लें, सब कुछ यहीं रह जाएगा। मौत ही एक सत्य है जो हम अकेले ही जाएंगे, सारा चीज़ यहीं रह जाएगा। फिर इस धन के पीछे हम क्यों भाग रहे हैं? आज चंद रुपयों के लिए लोग हत्या कर देते हैं, किसी को लूटते हैं, तरह तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। लेकिन जब हम सभी को ये पता है कि सब कुछ यहीं रह जाएगा, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे, तो फिर ये किस चीज़ पीछे हम लोग भाग रहे हैं? आज से 30 साल पहले लोगों में ऐसी भावना नहीं थी। बहुत सारे घर में उस समय चूल्हा जलाने के लिए माचिस नहीं हुआ करता था। दूसरे को घरों से आग लाकर वो जलाते थे और तब उस कई लोगों के घर में खाना नहीं होता था। फिर भी वो लोग इतने धैर्यवान थे कि कभी गलत रास्ते पे नहीं जाते थे। वो लोग हमेशा जितना था उतना में खुश रहते थे और सब प्यार से रहते थे आपस में। और लेकिन आज देखिए, हम लोग के पास सारी सुख सुविधाएं हैं। आज कोई भूखा नहीं रहता है। हर घर में सभी लोग संपन्न हैं, सबके पास अपना घर है, पहनने के लिए कपड़ा है, खाने के लिए अच्छा खाना है। फिर भी एक दूसरे की हत्या करने पर लगा हुआ है चंद रुपयों के लिए। कई लोग जमीन के लिए झगड़ा खून कर देते हैं, कुछ लोग दूसरों के पैसा लूट लेते हैं। अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपनी मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा रखिए, ताकि प्यार समाज में प्रेम और सौहार्द भी बना रहे और सभी लोग आगे बढ़ें। आजकल हमारे टीवी सीरियल रामायण और महाभारत की चर्चाएं जोरों पर हैं। रामायण और महाभारत हम लोग सभी देख रहे हैं और आप भी देख रहे होंगे, हम भी देखते हैं। उस दोनों में एक ही चीज़, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें एक ही चीज़ कॉमन है। दोनों में यही दिखाया गया है कि हमेशा सत्य की विजय होती है और असत्य पर सत्य और अनीति पर नीति की विजय होती है। और ये भी हम लोग उससे सीखने को मिलता है। राम और लक्ष्मण और कुछ बंदरों को लेकर रावण जैसे शक्तिशाली, बहुसंख्यक और विद्वान उसके घर में जाकर उसको हरा दिया, क्योंकि ये लोग सत्य पर थे। रावण सारा चीज ज्ञानी होते हुए भी अज्ञानता के रास्ता पर चल दिया था, जिसके कारण उसके वंश का नाश हो गया। कृष्ण महाभारत में कंस का वध करते हैं। कंस भी अहंकारी था। तो फिर हम लोग जब ये हम लोग का जो इतिहास है उससे हम लोग को सीखना चाहिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, जब हमको पता है कि सब कोई अमर होने के लिए कोई नहीं आया है। आज हम हैं, कल हम नहीं रहेंगे, कोई भी आदमी नहीं रहेगा। और हर दिन आज तो लॉकडाउन चल रहा है, अभी तो सड़क दुर्घटनाएं नहीं हो रही है, लेकिन हम लोग को ये देखने को मिल रहा है लाख लोग, लगभग लाख से ज़्यादा लोग मर चुका है कोरोना से। लेकिन इससे ज़्यादा लोग, कोरोना से ज़्यादा लोग, जब हम लोग के यहाँ लॉकडाउन नहीं था, लाखों लोग सड़क दुर्घटनाएं में एवं बीमारियों से मरता है, जिसकी जानकारी हम लोगों के पास नहीं होती है। लेकिन उसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, हर दिन लाखों लोग मरते हैं। जब सबको पता है कि जाना सबको है, तो फिर हम किसी और की हत्या करके उस पाप का भागी क्यों बनते हैं? आए दिन हर जगह देख रहे हैं कि वो उसको मार रहा है, उस मुखिया को, सरपंच को। भाई, अगर आपको मुखिया बनना है, सरपंच बनना है या जो भी करना है, आप ईमानदारी से उससे प्रतियोगिता कीजिए, आप उससे जीतिए। आप जीत सकते हैं। वो जैसा कर्म कर रहा है उससे अच्छा कर्म आप कीजिएगा तो आप एक दिन जरूर जीतिएगा। ये क्या हुआ कि उसको मार कर तब हम जीतेंगे? ये कभी वो आदमी कभी सफल नहीं हो पाएगा। और जब परिणाम हमेशा बुरा ही होगा। आप गलत कर रहे हैं, जो आदमी गलत होता है वो चैन से कभी नहीं सो सकता है अपने घर में, वो हमेशा भटकते ही रहेगा। अच्छा कर्म कीजिएगा तभी सफल हो पाइएगा। रही बात
ये अहंकार और रुपया का घमंड, ईर्ष्या, ये सब किस लिए? इसका त्याग कर दे। और अगर इसका जिस दिन इसका त्याग कर देंगे हम सभी लोग, अपने अहंकार ईर्ष्या को, सभी लोग शांति और सुकून की जिंदगी जिएंगे। मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ, सभी लोग आपस में प्रेम से रहे। देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत है। धन्यवाद।